रेडी स्टार्ट। देश की सर्वोच्च अदालत ने हिंदू विवाह पर एक नई व्यवस्था देते हुए कहा है कि अगर अपेक्षित विवाह समारोह नहीं हुआ है तो हिंदू विवाह अमान्य है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट करने की जो कोशिश की है उस पर पूरी गंभीरता से गौर करने की ज़रूरत है। इस फैसले को समग्रता में नहीं समझा गया तो हिंदू विवाह की वैधता को लेकर अक्सर सवाल उठेंगे। न्यायालय ने जोर दिया है कि हिंदू विवाह की वैधता के लिए सप्तपदी जैसे उचित संस्कार और समारोह जरूरी हैं। विवाद की स्थिति में समारोह के प्रमाण पेश करना जरूरी है। 7 फेरों और समारोह का मूल्य समझने की यह कोशिश ध्यान देने लायक है। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह संस्कार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है। अब विवाह बहुतों के लिए एक दिखावा, मजबूरी या समझौता भर रह गया है। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना ने अपने फैसले में बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि विवाह की पवित्रता का आभास समाज में समय के साथ घटा है और उसमें सुधार की ज़रूरत है। जो लोग विवाह को मात्र एक पंजीकरण मानते हैं उन्हें चेत जाना चाहिए। उन्हें 7 फेरों का अर्थ समझना होगा। 7 फेरों का अर्थ समझे बिना हिंदू विवाह को नहीं समझा जा सकता और सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा फैसले में ऐसी ही समझाइश की कोशिश झलकती है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और यह नाच गाने खाने पीने का आयोजन नहीं है। अपेक्षित विवाह समारोह होना चाहिए। उसके बिना मात्र पंजीकरण से विवाह वैध नहीं हो जाता है। दहेज या उपहार का आदान प्रदान भी विवाह नहीं है और इसे रोकने के लिए कानून भी लागू है। कुल मिलाकर अगर न्यायालय का संदेश यह है कि फिजूल के तमाशे दिखावे से बचते हुए विवाह के मूल अर्थ को समझना चाहिए तो यह सुखद और स्वागत योग्य है। फिर भी अदालतों को सचेत रहना होगा कि ताज़ा फैसले के बाद विवाह पंजीकरण का महत्व कहीं कम न हो जाए। असंख्य विवाह बहुत ज़रूरी होने पर या सुरक्षा की दृष्टि से ही सुनियोजित ढंग से पंजीकृत किए जाते हैं। विवाह पंजीकरण का यह रास्ता अगर बंद न हो तो समाज में अपेक्षाकृत ज़्यादा उदारता बहाल रहेगी। हिंदू विवाह को लेकर अब ज़्यादा स्पष्टता की ज़रूरत है।
पिछले वर्षों में कुछ खास हालत की वजह से अनेक ऐसे अदालती फैसले आए हैं जिनके बाद विवाह संबंधी नियम कायदों को सुलझाने की ज़रूरत बढ़ गई है। मिसाल के लिए एक फैसला देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले दिनों यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार हिंदू विवाह को संपन्न कराने के लिए कन्यादान का समारोह जरूरी नहीं है। उस फैसले में भी सप्तपदी के महत्व को दर्शाया गया था। मध्य प्रदेश की एक परिवार अदालत के फैसले में महिला पक्ष को यह समझाया गया था कि सिंदूर लगाना एक विवाहित हिंदू महिला का धार्मिक कर्तव्य होता है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि धार्मिक कर्तव्य बताने या तय करने का काम किसका है। वाकई बदलते समय में